नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। कमेटी की ओर से की जा रही जांच को देखते हुए रेलवे पुलिस ने भी अभी तक इस बाबत कोई केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारणों के बारे में पुलिस अधिकारियों और रेलवे की तरफ से स्पष्ट किया गया कि कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और न ही किसी का प्लेटफॉर्म बदला गया था। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर टीटी को नई दिल्ली स्टेशन बुलाया गया है। इन सभी को प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाले थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% लोग प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करके रविवार की सुबह ही उनकी बॉडी परिजनों को दे दी गई। इस बीच हादसे की उच्चस्तरीय प्रशासनिक जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। कमेटी में नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर पंकज गंगवार शामिल हैं। हादसे के वक्त प्रयागराज जा रही एक स्पेशल ट्रेन के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, जिसके नाम और प्लेटफॉर्म नंबर को लेकर कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ और उसी के बाद भगदड़ मच गई। इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मंत्री का इस्तीफा मांगा है। मृतकों में ज्यादातर बिहार के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के पीड़ित परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया। रोते बिलखते दिखे मृतकों के परिजन। रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजन को 10-10 लाख रुपए देने की रविवार को घोषणा की। इसने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ज्यादातर लोगों को रविवार को ही राशि वितरित भी कर दी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।